प्राजक्ता सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है क्या? हाँ मैम। यस मैम। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया क्या? हाँ मैम, ये क्लास मुझे पता ही नहीं था। Okay. स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आपको मेरी? यस मैम। ये दिख रहा है ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड? यस मैम। ओके, तो हम लोग थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। कल हो चुका था थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट, आज फिर से मैं बताती हूँ। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड के बारे में, कल हैंडलूम के बारे में देखा था। हैंडलूम क्या होता है आपको पता है कि वुडन फ्रेम होती है, ठीक है, जिसके ऊपर कपड़ा बुनने का काम होता है, ठीक है। अब हैंडलूम बोर्ड क्या है इसके बारे में देखते हैं। मतलब जो मंडळ होता है ना, म्हणजे मराठीमध्ये त्याला मंडळ म्हणतात, मंडल जो होते हैं ना, ठीक है। तो हैंडलूम के लिए जो जो है गवर्नमेंट की इसकी उसकी बात करते हैं, ठीक है। इट इज द प्रमोशनल कॉन्सर्ट एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग फॉरेन मार्केट दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस बोर्ड्स। अभी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग से मंडल, मतलब जो बोर्ड होती है उसकी स्थापना की है, ठीक है। फॉरेन में जैसा स्टैब्लिश किया है वैसा यहाँ पे भी स्टैब्लिश किए हैं अलग अलग बोर्ड्स। The main task of such board is to look after the production level, export and import facts, making schemes effective and providing necessary funds for the growth of handloom industry। अभी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बोर्ड हमने क्यों मतलब ये बोर्ड गवर्नमेंट ने क्यों स्थापना की है बोर्ड्स की, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, वो ये है कि हैंडलूम्स का जो क्या बोलते हैं इसका, हैंडलूम्स की जो ग्रोथ है, ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उस वो होनी चाहिए, और जो फंड्स होते हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके बोर्ड्स की हम लोगों ने स्टैब्लिश किए हैं बोर्ड्स को, मतलब स्थापना की है बोर्ड्स की, मंडल्स की, ठीक है, मंडल की। क्या बोल रही हूँ, बोर्ड्स मतलब मंडल होता है, ठीक है। along with this, their work process also includes providing advice to the government on the matter of implementing new technology or trends। All this helps in making the backbone of handloom industry ever more strong। अभी यहाँ पे क्या है कि जो हैंडलूम बोर्ड्स जो है, ठीक है, वो इसलिए इम्प्लीमेंट मतलब किए गए हैं, जैसे फंड्स है और हैंडलूम इंडस्ट्री की ग्रोथ होने के लिए, ठीक है, इस और नेसेसरी फंड्स हमको मिलने चाहिए, इसलिए यहाँ पे हैंडलूम बोर्ड्स के यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। साथ में इसमें टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, ट्रेंड्स है, वो भी हम लोग इसमें करते हैं। तो बैकबोन है ये हैंडलूम इंडस्ट्री जो है, इसकी बैकबोन है हैंडलूम बोर्ड, ठीक है। देन ऑल इंडियन हैंडलूम बोर्ड्स, दिस हैंडलूम बोर्ड्स हैव बीन हैज बीन formed under the leadership of Ministry of Textile and is responsible for advising government on the growth prospectus of handloom industry। It also tends to creative various method in enhancing the strength of हैंडलूम सेक्टर। अभी जो वस्त्र उद्योग है, मतलब जो हैंडलूम बोर्ड है, ठीक है, ये जो है वो इसका जो मतलब जो लीडरशिप है, ठीक है, मतलब जो नेतृत्व है वो हैंडलूम बोर्ड
से तैयार करने में आया, ठीक है। और इसका जो है वो हैंडलूम का जो उद्योग है, ठीक है, वो बढ़ाने के लिए सरकार ने इसको एडवाइस किया, ठीक है। और जो हैंडलूम क्षेत्र की जो मजबूती है उसको बढ़ाने के लिए ये जो पद जो मेथड है, पद्धत, ठीक है, उसको तैयार किया गया है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड। अब ये हैंडलूम बोर्ड मतलब जो हाथ से चलता है, ठीक है, और ये पावर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ठीक है। आपको ये लूम्स के बारे में तो पता होगा ना, हैंडलूम, पावरलूम, पता है, हीटलूम, हाँ या ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम। तो ये लूम्स के बारे में आपको पता है क्या? हैंडलूम क्या होता है, पावरलूम क्या होता है? मशीन्स कितने टाइप की होती है बता सकते हो? मशीन्स कितने टाइप की होती है? मैम 2 टाइप की, कौन सी कौन सी? इलेक्ट्रिक एंड हैंड। स्वयंचलित मशीन आणि वीज चलित इलेक्ट्रिकल। मशीन। हाँ, इलेक्ट्रिकल हाँ, और खुद से जो मैनुअल चलती है वो। तो वो वैसे ही पावरलूम और हैंडलूम होता है, ठीक है। यस मैम। हैंडलूम मतलब हाथ से बना, मतलब हाथ से जिस पे काम होता है, मतलब मैनुअली होता है। और पावर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ठीक है। अभी हमने हैंडलूम के बारे में पढ़ा, हैंडलूम बोर्ड के बारे में। अभी हम पावरलूम बोर्ड के बारे में देखते हैं। द बोर्ड वाज also formed under the leadership of Ministry of Textile। अभी ये जो बोर्ड है, पावरलूम बोर्ड जो है, ये किसके अंडर हुआ? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, इनके नेतृत्व के नीचे ही यहाँ पे ये ये पावरलूम बोर्ड की स्थापना की गई। Its responsibility is to advise the central minister in the ministry in the matter of the growth of powerloom business। अभी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? वो एडवाइस करना है सेंट्रल मिनिस्ट्री को, किस मैटर पे? ग्रोथ ऑफ पावर लूम बिजनेस, ठीक है। मतलब पावर लूम बिजनेस के जो ग्रोथ है उससे उसकी एडवाइस करना सेंट्रल मिनिस्ट्री से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम this is also trained to help the government in policy and scheme making for the growth of this sector। Presently it has 29 members। अभी यहाँ पे जो है ये हमको पता है स्थापना क्यों की गई है, और मतलब एडवाइस के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री की किस चीज की एडवाइस? कि पावरलूम की ग्रोथ, इसका बिजनेस का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब किसके नेतृत्व के नीचे है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। और ये मतलब ये यही लीडरशिप है। देन इसमें जो है 29 मेंबर्स अभी प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट इसमें 29 मेंबर्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉटन एडवाइजर बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड। अब कॉटन एडवाइजरी बोर्ड, जैसे आपको तो पता ही है कि हम लोग कॉटन, वूल एंड सिल्क अपना है, ठीक है। तो ये जो मैन्युअली जो अपन बिजनेस करते हैं वो कॉटन, वूल एंड सिल्क का करते हैं। तो यहाँ पे पहले कॉटन एडवाइजरी बोर्ड है। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रेड्स which is consequent of advertising development on the matter of production, consumption and marketing of cotton। Along with this, it is also responsible for maintaining a license between cotton textile industry, cotton growth trade and the government। अभी यहाँ पे जो कपास उत्पादन है उसका व्यापार और जो मतलब व्यापार है और जो विपणन बोलते हैं उसको, इस जो विषय पर जो सरकार जो सलाह देती है, ठीक है, वो उद्योग और जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, इसका
प्रतिनिधि जो इसकी प्रतिनिधि संस्था है, ठीक है। ये जो है ये कपास उद्योग और उत्पादन का व्यापार सरकार के संपर्क में रहने के लिए ये इसका जवाबदारी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉटन के मतलब जो कॉटन का ग्रोथ कैसा है, उसका ट्रेड किस तरह से चलता है, ये सब देखना ये सरकार के मतलब इसमें रहना चाहिए, इसकी जवाबदारी होती है इस बोर्ड में, ठीक है। देन सेकंड है, नेक्स्ट है अपना सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड। Central Wool Development Board. This board has been formed for overlooking the production and growth for wool and woolen industry as a whole. अभी यहाँ पे कैसा है कि ये जो वुलन इंडस्ट्री है, मतलब सॉरी, जो वुलन डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, इसका जो ये क्यों बनाया गया है, ये जो पूरा जो वुलन उद्योग है, ठीक है, उसका उत्पादन और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये बोर्ड बनाया गया है, वूल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है। With the help of central government, it also tend to implement various schemes and plan for the development of this industry. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इसमें अलग अलग इम्प्लीमेंट किए गए हैं स्कीम्स और प्लान्स बनाए गए हैं डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जोधपुर एंड दी बोर्ड हैज 19 मेंबर्स। अभी इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये जो सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर में और उस वहां पे 19 मेंबर्स है अभी, ठीक है। जूट एडवाइजर बोर्ड। The main task of Jute Advisory Board is to advise the government on the production and growth of jute and mista. This board is reconstituted after every 2 years and presently has a membership of 20 people. अभी ये जूट एडवाइजरी बोर्ड जो है, इसके जो मुख्य कार्य रहते हैं वो है सरकार को जूट और मेस्ता उत्पादन और उसका ग्रोथ के लिए एडवाइस करना, ठीक है। और यहाँ पे हर 2 साल में जो बोर्ड है उसका फिर से पुनर्रचना की जाती है, मतलब फिर से उसमें मेंबर्स ऐड किए जाते हैं, फिर से उसमें नए रिक्रूटमेंट्स डाले जाते हैं और इसमें अभी 20 लोग इसमें मेंबरशिप में होते हैं, ठीक है। देन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इट हैज बीन considered for promoting the growth and development of sericulture in India. Sericulture मतलब जो सिल्क उत्पादन होता है, जो सिल्क का जो एग्रीकल्चर होता है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, मतलब सिल्क की जो खेती होती है, ठीक है, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। तो इसको प्रमोट करना और इसकी ग्रोथ करना ये सेंट्रल स्किल बोर्ड के अंदर आता है, ठीक है। मतलब सेंट्रल स्किल बोर्ड यहाँ पे इसलिए इन्होंने स्टैब्लिश करवाई है क्योंकि प्रमोट करना है सिल्क के उत्पादन को और उसको डेवलप करना है, ठीक है। द प्रोग्राम्स meant for the development of sericulture are essentially organized by the state government, and this center board extends all kinds of facilities and help promoting it. Apart from this is also help in the research and development process of this field. अभी यहाँ पे क्या है, ये प्रमोट करने के लिए बनाया गया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए और इसका जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ करने के लिए सिल्क की, ठीक है। और सिल्क की ग्रोथ होनी चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा सेरिकल्चर में इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसके लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और इसके अलावा ये क्या करती है, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोसेस में भी हेल्प करती है, इस फील्ड में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। और प्रमोटिंग फैसिलिटीज सेंट्रल बोर्ड ने इसमें, स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें ऐड की है, ठीक है। तो ये अपने हो गए हैं हैंडलूम्स बोर्ड्स इन इंडिया, मतलब हिस्ट्री हो गई है अपनी इसकी।
तो थर्ड मॉड्यूल का अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा इसमें पॉइंट्स है नहीं थर्ड मॉड्यूल में, तो कंप्लीट हो जाएगा अपना इजीली। एंड फोर्थ मॉड्यूल में आपका सिर्फ प्रैक्टिकल है, तो थर्ड मॉड्यूल को इतने जल्दी वाइंड अप नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल आप स्टार्ट करना चाह रहे हो क्या, अभी घर में बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो? हाँ या ना? इंटरेस्टेड हो एम्ब्रॉयडरी करने में अभी? हाँ मैम। ठीक है, तो अपन कल से मैं आपको कुछ कुछ एम्ब्रॉयडरी के मतलब एम्ब्रॉयडरी का ऐसे करना है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कल आपके लेक्चर में मैं एक फुलकारी का और कांथा और चिकनकारी वर्क अपन ले लेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में। और कश्मीरी वर्क भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये 4 एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगी, आपको घर पे इसको बनाना है। बनाओगे ना बैठ के? हाँ मैम। ठीक है, तो आप लोग मार्केट जा सकते हो क्या? सामान है आप सबके पास एम्ब्रॉयडरी का? नो मैम। मार्केट जाना पड़ेगा। आज जाओ, 5 बजे तक मार्केट चालू रहता है। आप जाओ आज मार्केट में और कपड़ा खरीद के लाओ। कॉटन का लेना 1 मीटर, लिख के रखो, लिस्ट बनाओ। नोट कर रहे हो? हाँ मैम। 1 मीटर कॉटन का कपड़ा, 1 मीटर खादी का कपड़ा, 1 मीटर मेटी कपड़ा, या आधा मीटर कोई नहीं देगा। अगर आधा मीटर दे रहा होगा तो आधा मीटर खरीद लेना, या तो फिर सब 1 मीटर ही लेके आना, ठीक है। फिर बाद में आप लोग डिवाइड कर सकते हो, किसी ने 1 मीटर खरीदा तो उसके 4 टुकड़े हो रहे हैं, तो उसको वैसा जैसे 30 रुपीज मीटर है तो 4 में उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 30 रुपीज को, और उसको एक एक पीस दे सकते हो ऐसा। तो कोई एक जन परचेस करके लाओ और आप सर्क्यूलेट कर सकते हो। इतना नहीं लगने वाला है अपने को, लेकिन दुकान वाले देते नहीं है ना 1 मीटर के नीचे, इसलिए। नोट किया? मैम कौन से बोले? किया ही नहीं क्या नोट अभी तक? 1 मीटर कॉटन, 1 मीटर खादी और लास्ट वाला मैटी का कपड़ा, मैटी क्लॉथ। मैटी। हाँ, और एक और लेना 1 मीटर ऑर्गेंडी का कपड़ा। कौन सा? अरगंडी, अरगंडी। ये बहुत ही पतला रहता है, जाली वाला, जिसमें अपन दही वगैरह छानते हैं ना। पता देखा होगा आपने, दही छानने के लिए कपड़ा यूज होता है एकदम पतला। हाँ मैम। हाँ, वो वाला कपड़ा यूज करना है, ठीक है। तो चिकनकारी के लिए रखे लगेगा अपने को अरगंडी कपड़ा। फुलकारी के लिए खद्दर लगता है, लेकिन अभी खद्दर आपको मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खादी में अपन फुलकारी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉटन बताया, कॉटन कश्मीर एम्ब्रॉयडरी के लिए लगेगा। और जो मैटी का कपड़ा बताया वो कर्नाटक की जो एम्ब्रॉयडरी है कसूती, उसके लिए यूज होगा, ठीक है। और जरदोजी वर्क के लिए, मतलब जो गोल्डन और सिल्वर जो वर्क मैंने आपको बताया था, उसके लिए भी आपको कॉटन का कपड़ा ही लगेगा। उसके लिए आपको सलमा, सितारा ये सब खरीदना है। जरदोजी का सामान आप शॉप में जाके बोलोगे तो दे देते हैं, वो बहुत सारा मिलता है, 5-5 रुपए में कुछ कुछ मिलता है ऐसा सामान। बहुत सारा रहता है, अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही लाना है अपने को, ठीक है। एक छोटा सैंपल बनाना है, पूरा नहीं बनाना है अपने को। सिल्वर थ्रेड लगेंगे, सिल्वर गोल्डन मेटेलिक थ्रेड। लिखा? लिखा क्या? लिख रहे हो क्या? यस मैम।
क्या क्या नोट डाउन किया सोनाली? 1 मीटर कॉटन का कपड़ा, हम्म 1 मीटर खादी, 1 मीटर मैटी क्लॉथ, अरगंडी का कपड़ा और सिल्वर एंड गोल्डन मेटेलिक थ्रेड। हाँ, और साथ में जरदोजी वर्क का सामान लिखना, उसको बोलना सलमा सितारा जो भी है वो सब दे दो बोलना, कौन सा वर्क मैम? जरदोजी? जरदोजी का, ठीक है। और कांच वगैरह लगेंगे आपको, छोटे छोटे कांच ले लो, छोटे गोल गोल या स्क्वायर जो भी आपके पास शेप अवेलेबल हो वो कांच ले लो, ठीक है। और एम्ब्रॉयडरी के धागे लगेंगे आपको, कॉटन थ्रेड्स, और सुई लगेगी और रिंग लगेगा, बस। और फैब्रिक ग्लू आपके पास होगा ही। मैम कौन सा? कॉटन का थ्रेड? हाँ, वो वाला नहीं चाहिए ना, सिल्क, वो दूसरा वाला? सिल्क आप लेके रख लो क्योंकि फुलकारी में काम आएगा ही, लेकिन ज्यादा मत लेना, एक बंडल बहुत हो जाता है। तो कोई दो कॉम्बिनेशन में ले रहे हो क्या? ग्रीन और रेड लेना फिर, या रेड और येलो ले सकते हो, या ग्रीन और येलो भी ले सकते हो, प्राइमरी कलर्स ही यूज करो, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ज्यादा मत लो, वेस्ट होगा। और इसके अलावा आपको फैब्रिक कलर लगेंगे, कलमकारी पेंटिंग अपने को करनी है। चंबा रुमाल बनाने के लिए अपने को सिल्क का थ्रेड लगेगा, तो अनट्विस्टेड सिल्क लेना, अनट्विस्टेड लिखना उसके ऊपर, ठीक है। किया नोट अनट्विस्टेड? यस मैम। और क्या क्या लिखा फिर से रिपीट करना सोनाली। 1 मीटर कॉटन क्लॉथ, देन सेकेंड मैम खादी, देन मैटी एंड अर्गंडी वाला, देन सिल्वर एंड गोल्डन थ्रेड मेटेलिक, हम्म एंड वो सलमाक सितारा, हम्म हाँ, जरदोजी के लिए, हम्म एंड देन कॉटन थ्रेड एंड सिल्क वाला जो थ्रेड है वो प्राइमरी कलर में, एंड देन अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड। हाँ, वो और काट कांच नहीं लिखे, कांच छोटे लिखे छोटे, लिखे। हाँ, छोटे कांच लगेंगे आपको। और फैब्रिक ग्लू लगेगा आपको, छोटा वाला लेना, बड़ा बड़े कुछ भी ज्यादा सामान मत लेना, थोड़ा थोड़ा ही सामान लेना है, ठीक है, ज्यादा मत लेना। यस मैम। सुई लिखनी है एम्ब्रॉयडरी की, बारीक वाली जो लंबी रहती है और पतली रहती है, और जरदोजी के लिए अलग सुई रहती है, ठीक है। ज्यादा कॉस्टली सामान है नहीं, सिर्फ कपड़े ही जो है 1-1 मीटर के वो थोड़े से आएंगे महंगे, महंगे मतलब 30 रुपीज 40 रुपीज मीटर, बाकी सब बहुत सस्ता है, ठीक है। मैम हम्म मैम कौन सा कपड़ा मतलब फैब्रिक डिवाइड करना है, जैसे कॉटन खादी वो मैटी वगैरह, हाफ मीटर कर सकते हैं क्या दोनों मिलके? हाँ चलेगा। आप देखो, आपकी जो फ्रेंड है उसके साथ अगर आप मिलके कर रहे हो हाँ तो हाँ हाँ। ज्यादा अच्छा है ना, पैसे बचेंगे और वेस्ट भी नहीं होगा। नहीं तो यस रखा, मैम। हम लोग ने अपना परचेस किया है ना, अभी कितने साल हो गए, वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, 3-4 साल से पड़े हुए है वही चीज है, पता है, हाँ कोई यूज अब में नहीं। मैम फिर मतलब आधा आधा एक ही सैंपल बनाना है 8x8 का? हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ, ज्यादा बनाना है नहीं अपने को, तो बस ओके सैंपल के हिसाब से सामान खरीदना है, ठीक है। ओके। वेस्ट मत करो प्रोडक्ट, भले ही जब अपने को नेक्स्ट टाइम कभी यूज में आएगा, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह में, तो फिर उस टाइम पे यूज करने के लिए आप खरीद सकते हो, तब भी आप ग्रुप बना के ही खरीदना, यस वेस्ट नहीं होता मटेरियल, ठीक है। हाँ मैम। ओके। और कार्बन पेपर लगेंगे डिजाइन ट्रेस करने के लिए, और सब कुछ अपने को ट्रेडिशनल डिजाइन में ही बनाने हैं। मैम कार्बन पेपर कौन सा? येलो ना? येलो कार्बन या रेड कार्बन, दोनों में से कोई एक ले लेना, ठीक है। येलो ले लेंगे। फैब्रिक कलर खरीदे हुए हैं आप लोगों ने? हाँ है मैम पास में। हाँ, तो वो मत खरीदना। पेंट ब्रशेस भी होंगे, हाँ है क्या पेंट ब्रश? हाँ मैम है। उसमें ना एक जो 0 पॉइंट वाला होता है ना, सबसे पतला बारीक वाला, वो हाँ वो खरीदना आप, ठीक है। यस मैम। हाँ,
बस उसकी नीड लगेगी, और बाकी तो अपना ब्रश से काम हो जाता है, बाकी ब्रशेस से। यस मैम। और कुछ नहीं लगेगा, और कुछ लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये चीजें आप अपने प्रैक्टिकल के लिए करो, और कल अपन प्रैक्टिकल में आपको एक करके दिखाऊंगी, ठीक है, क्लास में ही। यस मैम। ठीक है, तो पहले पेंटिंग से स्टार्ट करना है या एम्ब्रॉयडरी से स्टार्ट करना है, आप लोग बताओ मुझे। मैम एम्ब्रॉयडरी। दो क्या सोनाली? मैम एम्ब्रॉयडरी से ही करते ना। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। पेंटिंग अपने पास एक ही है, कलमकारी पेंटिंग। और ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह जो है, अभी घर पे आपके पास ब्लॉक है क्या? नहीं नहीं मैम, कॉलेज हाँ में है तो ना। हाँ तो वो रहने दो, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं करते। अगर नहीं भी होगा ना, तो आलू, पता है ना आलू का कैसे बनाते हैं ब्लॉक? हाँ। हाँ, तो अपने को अपन वैसा भी कर सकते हो, ब्लॉक नहीं भी रहेगा तो घर पे अपन वो आलू से भी कर सकते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। टाई एंड डाई तो आपको आता ही है, हाँ मैम। आता है ना? हाँ। टाई एंड डाई घर पे कर सकते हो इजीली। हाँ मैम। अरे हाँ, ऐसा बोल रहे हो जैसे जबरदस्ती कर रही हूँ मैं। नहीं मैम, कर सकते हैं, कॉटन पे ही करना पड़ता है ना मैम वो। हाँ, पतला कॉटन होता है ना, उस पे करना। मोटा कॉटन पे करोगे तो वो सोखता नहीं है, स्टार्च निकलता नहीं है ना उसके ऊपर से। मैम फिर ये कॉटन एक ही लेना पड़ेगा ना, जो आपने बताया 1 मीटर, वही वाला सिंपल जो जिस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं वैसा। जो जिसपे एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, वो पॉपलीन कॉटन होता है, और जो टाई एंड डाई का कॉटन होता है वो पतला होता है। अच्छा, पॉपलिन कॉटन। हाँ, डिफरेंस होता है ना, कॉटन में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ये आपने टेक्सटाइल पढ़ा है ना। अच्छा, मुझे बताओ, आप लोगों के पास पिछले साल के कपड़ों के टुकड़े पड़े हैं क्या, अलग अलग कपड़ों के? एप्लिक वर्क के लिए मैम। एप्लिक वर्क भी चाहिए, लेकिन वो जो टेक्सटाइल्स है ना, अपना इंडियन टेक्सटाइल्स, उसमें सैंपल्स लगाने होते हैं, मतलब यही वाले प्रोजेक्ट में, यही फोल्डर में अपने को सैंपल्स लगाने होते हैं। वो छोटे तो छोटे कट करके मैम। हाँ, स्क्वायर में छोटे छोटे कट करके अपने को लगाना है, और उसमें नाम लिख देना है वो मटेरियल का, फैब्रिक का, जैसे सिल्क का हो गया। और अपन कौन सा ब्रोकेट लेते हैं, होगा आप लोग के पास, कुछ छोटे छोटे सैंपल्स होंगे ना अलग अलग, है क्या रखे? हाँ मैम, थोड़े बहुत मिल जाते ना मैम वैसे भी। हाँ, मिल तो जाते हैं, पर अगर घर पे टुकड़े रखे होंगे तो संभाल के रखना, उसको फेंकना मत, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे जमा करके रखो। मैम देन इसका फोल्डर बनाना पड़ेगा क्या? हम्म। कौन सा मैम, वो वायरल बाइंडिंग वाला है और फाइल वाला? स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल। ओके, स्पाइरल वाला बनाना पड़ेगा ना। एक काम करो ना, स्केच बुक पे ही बना लो ना। यस मैम, वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली ही स्केच बुक मिलती है ना। हाँ हाँ, उसी पे बिकॉज वो बनाओ। मैम, हाँ क्योंकि वो फिर फोल्डर जैसे भी दिखता है, वो अगर प्लेन स्केच बुक लिए तो अच्छा नहीं लगता मैम। हाँ हाँ, चलेगा, वैसा वाला भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस मैम। मैम तो फोर्थ मॉड्यूल में थ्योरी नहीं है ना? नहीं, प्रैक्टिकल है, अपना सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है, और थ्योरी जो है अपन पढ़ चुके हैं अभी, ऑलमोस्ट हो गई है अपनी थ्योरी। थोड़ी सी थ्योरी बची है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, अब प्रैक्टिकल पे भिड़ जाओ बट फटाक से, और पढ़ाई करने बैठ जाओ, ताकि एक तो भी फोल्डर दे दो। और हाँ, आप लोग को बता रही हूँ, अगर जब तक आप फोल्डर कॉलेज में सबमिट करोगे नहीं, तो हाँ। ना तो आपको टीसी मिलने वाली है, ना ही आपको आपका डिग्री मिलने वाला है, और ना ही आपको ओरिजिनल रिजल्ट मिलेगा। तो कॉलेज में सबमिट करना बहुत जरूरी है, आपका प्रोजेक्ट यस मैम। सभी, ठीक है। समझा? हाँ साक्षी, मैम। सोनाली, यस मैम। समझ में आई बात? हाँ मैम। अंजलि, अश्विनी, प्राजक्ता,
मैम हाँ, मैम फिर वो कंप्लीट होने के बाद कॉलेज में अगर ला कर दिए तो फिर चलेगा ना, कि जब बोलोगे तब लाके देना है? देनी है। यस मैम। कंप्लीट करके कॉलेज में ही लाके देना है। मैम आप बोलोगे तब ना, लेकिन तो कंप्लीट तो करो। यस मैम, यस मैम। अपना जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है आप कॉलेज में सबमिट कर देना लाके। जैसे ही मॉड्यूल खत्म हुआ, प्रैक्टिकल अपने को एम्ब्रॉयडरी के ही है। और एक फोर्थ में पता है क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे आपने पीलो कवर बनाया, ठीक है, वो पीलो कवर पे आपको अलग अलग स्टिचेस डालने हैं, जो जो स्टिचेस आपने पढ़े हैं। यहाँ पे फोर्थ मॉड्यूल में यही दिया है, 5 स्टिचेस मिक्स करके ये बनाना है करके आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है। सुना आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हाँ मैम। आप कुर्ता भी बना सकते हो, पीलो कवर बना सकते हो, दुपट्टा बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है। या साड़ी का कोई पल्ला है, वो पदर जिसको बोलते हैं, वो पदर के ऊपर भी आप बना सकते हो, बॉर्डर बना सकते हो। ठीक है। कुछ पूछना है और? रूपाली, साक्षी, आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम। लेक्चर्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो रूपाली? मैं तो कर रही हूँ रोज ही। नहीं, रोज नहीं आते हो। मैम लेकिन कल क्लास ही नहीं हुई थी, मैं ज्वाइन हुई थी। अरे तो मेरा नेटवर्क, अपना लाइट का प्रॉब्लम था कल, लेकिन मेरा क्लास हुआ था, है ना? सोनाली, क्लास थी ना कल? हाँ मैम, मैं अकेले ही थी, थोड़ी देर हुआ, 10-15 मिनट। जब आपने बताया था कि जल्दी मतलब बंद हो जाएगा, तो बंद हो गया था फिर देखिए। जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो, क्योंकि पता है ना अभी बारिश भी है, नेटवर्क इशू होता है सबका, कभी लाइट इशू होता है। फटाफट ज्वाइन किया करो। लेफ्ट हो जाते हो ज्वाइन करके, ऐसा सभी का चलता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो सब लोग क्लासेस ज्वाइन करो। साक्षी भी नहीं थी, 2-3 दिन गायब रहती है। प्राजक्ता तो बिल्कुल दिखी नहीं, अश्विनी भी पता नहीं। ये लोग सिर्फ ऑन करके रखते हैं, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं करता है, कुछ भी कोई बात नहीं करते, ऑन करके पता नहीं सो जाते हैं। मैम मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम था। और बाकी लोगों का क्या था? ऑन, ये साक्षी ऑन करी है चुपचाप, पता नहीं कहाँ क्या कर रही है। प्राजक्ता का भी वैसा ही है, कोई सुनता ही नहीं है कोई, मतलब ऑन करके छोड़ देते हैं। ठीक है सोनाली, एक बार आप अपने ग्रुप में डाल देना कि अपने को प्रैक्टिकल्स करने हैं कंप्लीट करके, ठीक है? ओके मैम। और जो लिस्ट बनाई है वो भी आप शेयर कर देना, अगर करना चाहते हो शेयर तो। और कल अपन प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी प्रैक्टिकल का, और थ्योरी ले लेंगे और प्रैक्टिकल दोनों कर लेते हैं, ठीक है? मैम शेयर क्यों करें, लेकिन कोई कोई तो क्लास ही अटेंड नहीं करता सोनाली, फिर। आवाज कम आ रही है, जोर से बोलो सोनाली। मैम हाँ, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मैम अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही, बोलो। मैम वो फिर ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा क्या, लेकिन कोई क्लास ही तो नहीं अटेंड करता।
एक काम करो, वो लिस्ट जो तुमने अभी बनाई ना वो ग्रुप में डाल देना और उनको बोल देना कि कल मैडम प्रैक्टिकल हमको दिखाएंगे, हाँ हमको यस मैम। करना है वो प्रैक्टिकल, और साथ में थ्योरी भी ले रहे हैं बोलना। हाँ तो आप लोग को प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और उनको बोलना ये सामान अपने को लगता है, ये सामान अपने को खरीदना है, ठीक है। यस मैम। मैम दिन में क्या मतलब ये होने के बाद अपना मॉड्यूल तो खत्म हो जाएगा ना जल्दी, बिकॉज अभी थ्योरी का थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है। तो हाँ मैम ऑब्जेक्टिव बेसिक्स पे थोड़ा सा क्वेश्चंस लेना ना मैम प्रैक्टिस। हाँ, आपका हर मॉड्यूल पे आपको 20 क्वेश्चंस देंगे, फर्स्ट मॉड्यूल पे 20 क्वेश्चन, साथ में असाइनमेंट और मॉड्यूल टेस्ट भी है। मैंने अभी तक नोट्स इसलिए शेयर नहीं किए क्योंकि टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी दोनों अपना एक साथ है ना, इसलिए एक ही साथ था तो एक साथ ही देना है। इंग्लिश में अवेलेबल है, मराठी हिंदी कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया आपको नोट्स। इसके साथ ही नोट्स के साथ मैं आपको मॉड्यूल टेस्ट भी दूंगी, असाइनमेंट भी दूंगी, और साथ में हर मॉड्यूल पे 20 MCQs रहेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 20 रहेंगे हर मॉड्यूल पे, ठीक है। यस मैम। तो जैसे ही अपना ये कंप्लीट हो जाता है थर्ड मॉड्यूल, मैं आपको ये सब कुछ दे दूंगी, फिर आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिकल भी करना है और अपना प्रिपरेशन भी करना है एग्जाम का, ठीक है ना। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछो। पूछना है किसी को कुछ? मैम लीव कर दे क्या? हाँ, अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे फिर किसी को पूछना नहीं होगा तो लेफ्ट कर सकते हैं। नो मैम। ठीक